गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जीएसटीआर 3B अगर आप लोग लेट फाइल करते हैं तो आपको लेट फीस के साथ साथ क्या पेनल्टी का पेमेंट भी करना पड़ सकता है? क्या डिपार्टमेंट पेनल्टी की डिमांड भी कर सकता है? जीएसटी के अंदर लेट फीस जो है वो दी गई है सेक्शन 47 के अंदर, जबकि पेनल्टी के जो प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 122, 123, 125 एटसेट्रा, इन सारे सेक्शंस में पेनल प्रोविजंस जो है वो मेंशन किए गए। तो क्या लेट फीस और पेनल्टी दोनों भरनी पड़ेगी? इसको लेकर के सीबीआईसी ने एक सर्कुलर इशू किया था, सर्कुलर नंबर 76। जीएसटीआर 3B के अंदर पेनल्टी लगेगी या नहीं लगेगी उसको डिस्कस करने से पहले जीएसटीआर 9 जो फाइनेंशियल ईयर 18-19 से रिलेटेड फाइलिंग होनी है उसके लिए जो ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है 16 अगस्त 2020 यानी कि नेक्स्ट संडे को 11 बजे से 2 बजे तक, इसके अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं जिसमें हम लोग 9 और 9C की फाइलिंग के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इस सर्कुलर को यूज करके कई सारे लोगों को पेनल्टी के नोटिसेस जो है वो भेजे जा रहे हैं जो मेरे अकॉर्डिंगली सही नहीं हो सकता। अब देखिए ये सर्कुलर क्या कहता है। ये कहता है वेदर पेनल्टी इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 73(11) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट शुड बी लेविड इन केस 3B हैज बीन फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग सच रिटर्न। कहने का मतलब है कि आपने अगर अपनी जीएसटीआर 3B की रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल करी है, फाइल आपने कर दी है लेकिन ड्यू डेट तक फाइलिंग नहीं हुई है, उसके बाद फाइलिंग हुई है, तो क्या पेनल्टी आपको लगाई जा सकती है? सेक्शन 73 सब सेक्शन 11 में जो कि बात करता है आपको पेनल्टी लगाई जाएगी अगर आपका टैक्स इंटरेस्ट या कोई भी अमाउंट जो आपने कलेक्ट किया था वो आपने पेमेंट नहीं किया उस सिचुएशन में। तो सीबीआईसी ने क्या क्लैरिफाई करा? सीबीआईसी ने बोला है एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 73 सबसेक्शन 11 पेनल्टी इज पेएबल इन केस सेल्फ असेस्ड टैक्स और एनी अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स has not been paid within a period of 30 days from the due date of payment of such tax। यानी कि आपने जो टैक्स का कलेक्शन किया अगर आपने विद इन 30 डेज उसका पेमेंट नहीं किया तो सेक्शन 73 सबसेक्शन 11 के अंदर पेनल्टी लगा दी जाएगी। लेकिन इट मे बी नोटेड दैट अ सो कॉज नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड टू अ पर्सन wherein it appears to the proper officer that any tax has not been paid or short paid or erroneously refunded or where ITC has been wrongly availed or utilized for any reasons under the provisions of section 73(1) of the CGST Act। कहने का मतलब है 73(11) के अंदर अगर आपको पेनल्टी की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करनी है तो पहले आपको सेक्शन 73(1) के अंदर जो सो कॉज नोटिस है वो इशू करना होगा। सो कॉज नोटिस इशू करने से पहले एक नया फॉर्म जो इंटीमेशन का है DRC 01A डालना होगा कि आपका ये टैक्स जो है बनता है आपने जमा नहीं किया। आप डायरेक्टली सेक्शन 73 सबसेक्शन 11 के अंदर पेनल्टी नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि आपका जीएसटीआर 3B जो है वो लेट फाइल हुआ है सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपने फाइलिंग कर दी है, टैक्स का पेमेंट कर तो दिया है लेकिन वो पेमेंट हुआ है लेट से। आगे इन्होंने लिखा है यहां पर कि द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 73(1) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट कैन बी इन्वोक्ड ओनली व्हेन द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 73 आर इन्वोक्ड। 73(11) तभी लगेगा जब सेक्शन 73 का प्रोविजंस जो है वो इन्वोक किया गया। The provisions of section 73 of the CGST Act are generally not invoked। अब यहां पर ये लोग कह रहे हैं कि अगर आपकी जीएसटीआर 3B लेट फाइल हुई है तो सेक्शन 73 का जो प्रोविजन है वो इन्वोक नहीं किया जाता है जनरली, क्योंकि आपका टैक्स पेमेंट हो चुका है लेकिन वो ड्यू डेट के बाद हुआ है। सिर्फ इस वजह से कि वो लेट पेमेंट है सेक्शन 73 का प्रोविजन नहीं लगता। डिलेड फाइलिंग ऑफ 3B बिकॉज टैक्स अलॉन्ग विद एप्लीकेबल इंटरेस्ट। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप अपनी लेट फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B कर रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट का पेमेंट तो करना ही पड़ रहा है।
तो यहाँ पर अगर आपने डिले करा है 2 दिन 5 दिन 10 दिन का, तो उस दिन का इंटरेस्ट आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो सेक्शन 73 यहाँ पर नहीं लगती है। लेकिन आगे इन्होंने कुछ चीजें ऐसी लिखी हैं जो कि आपको समझना जरूरी है। इट इज अकॉर्डिंगली क्लैरिफाइड that penalty under the provisions of section 73(11) of the CGST Act is not payable in such cases। 73(11) तो नहीं लगेगा, लेकिन it is further clarified that since the tax has been paid late in contravention of the provisions of the CGST Act, a general penalty under section 125 of the CGST Act may be imposed आफ्टर द फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब यहां पे इन्होंने बोला है कि सेक्शन 73 सब सेक्शन के 11 के अंदर जो पेनल्टी की प्रोसीडिंग्स हैं वो तो नहीं लगेगी, लेकिन एक जनरल पेनल्टी क्लॉज है जो कहता है अगर आप जीएसटी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई कॉन्ट्रावेंशन करते हैं जिसके लिए कोई भी स्पेसिफिक पेनल्टी की प्रोविजंस नहीं दी गई हैं, तो उसमें सेक्शन 125 के अंदर जो जनरल पेनल्टी क्लॉज है उसके तहत आपको पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो यहां पर आपने टैक्स का पेमेंट जो है इन अकॉर्डेंस विद द लॉ नहीं किया, इसीलिए सेक्शन 125 के अंदर पेनल्टी लगाई जा सकती है, मे बी लेविड। लेकिन यहां पर डिपार्टमेंट अब जो है सेक्शन 125 के अंदर पेनल्टी लगा करके भेज रहा है इस सर्कुलर के अंदर। लेकिन मेरा सबमिशन यहां पर यह रहता है कि सेक्शन 125 लगाने से पहले काफी सारी चीजें आपको देखनी है। सेक्शन 126 भी आपको देखना होगा, जहां पर यह बताया गया है कि आपको पेनल्टी लगाने से पहले कुछ सेफगार्ड्स देखने हैं कि आपको रेवेन्यू का क्या नुकसान हो रहा है या नहीं। अगर हमने टैक्स ऑलरेडी जमा कर दिया है, इंटरेस्ट का पेमेंट हमने कर दिया है, तो फिर पेनल्टी किस बात की आपको चाहिए। अगर आप हमारे व्यू से सेटिस्फाइड हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा कि पेनल्टी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। अगर लगनी चाहिए तो क्यों लगनी चाहिए, इसका कोई जस्टिफिकेशन है या नहीं है। तो ये सर्कुलर 76 जो है बड़ा खतरनाक आया था 2018 में, इसका इंपैक्ट जो है आज देखने को मिल रहा है। इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर किया है ताकि आपके पास अगर कोई पेनल्टी का नोटिस आए तो अकॉर्डिंगली आप जो है उस चीज की तैयारी कर ले। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटी के अंदर जो जीएसटीआर 3B है उसकी अगर आप लेट फाइलिंग करते हैं तो क्या अब पेनल्टी भी लगाई जाएगी। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया है रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, उसे प्रेस कर लीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।